हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिखा बख्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है 20 अप्रैल, डे है मंडे और सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। और जब मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो फिर मेरे और का सहारा लेना पड़ता है। कई लोग करते हैं ना ऐसे, किसी चीज़ में और बोलते हैं, किसी चीज़ में है ना बोलते हैं। हाँ, तो मुझे इन दोनों की आदत है ना और तो बस। तो मैं कभी कभी अपनी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि मैं ये सारे वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। कैमरा के आगे ना बोलने के हम इतने यूज टू नहीं होते हैं, तो जो बातें कर रही होती है ना, वैसे तो हमारी जो डेली लाइफ में बातें हो रही होती हैं वो तो एक फ्लुएंसी में हो रही होती हैं कि आप कर रहे होते हो, लेकिन जब कैमरे के आगे तो आपको बोलना है ना। तो कुछ याद आ रहा हो, कुछ माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, ये बातें करनी है, वो बातें करनी है, लेकिन अब फिर भी ना बातें हो ही नहीं पाती। इसीलिए जो बात याद नहीं आती ना, तो उसके लिए और तो बस और ये वो ऐसे चलता है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये कैमरे के आगे ही होता है। और 5 बजे मैं उठ गई थी। आजकल कोई ऐसा रूटीन तो है नहीं। अब क्या होता है, सुबह 5 बजे उठ के ना इतनी भाग दौड़ नहीं है अभी, अपने लिए टाइम मिल जाता है। तो सुबह थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज करती हूँ और अच्छा लगता है। थोड़ी बात ना अपने लिए टाइम निकलता है। इस लॉकडाउन में ना हम लेडीज़ को तो अपने लिए फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें आगे पीछे टाइम नहीं मिलता। हम क्या होते हैं, अपने इतनी लाइफ में बिजी होते हैं ना, बच्चों को देखना है, सुबह जल्दी जल्दी उनको स्कूल तैयार करके भेजना है, उसके बाद फिर हस्बैंड का नंबर आता है, हस्बैंड को नाश्ता कराना होता है, उनका खाना पैक करना होता है, बहुत सारे काम, ठीक है। और जिनके घर में मेड है, फिर वो मेड के साथ बिजी हैं, या फिर जिनके घर में मेड नहीं है, जैसे मेरे घर में नहीं है, तो मैं उसके बाद अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। तो मैं कभी कभी तो उन रूल्स पे फॉलो कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है। मैं 4-5 दिन फॉलो कर रही होती हूँ, लेकिन उस 4-5 दिन के बाद मुझे अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दिनों टाइम निकालने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली या कुछ योगा कर लिया। और इसको ना आगे हम फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा एक रूटीन बन जाएगा ना, तो क्या पता हम इसको आगे 10-15 मिनट और निकाल कर अपने लिए तो इसको फॉलो भी कर पाएंगे। और साथ में क्या है कि मैंने जो अपनी लिस्ट में लिखी हुई है ना चीज़ें, कि मैं सुबह उठकर क्या क्या करूँगी, तो उसमें सबसे पहला ये है कि मैं अपने बालों पे मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके बाल वाइट हैं आप तभी मेहंदी लगाओ, ठीक है। तो एक मैं तो कॉलेज टाइम से लगा रही हूँ और मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हाँ इसमें हैं, अब एज के उससे तो आएंगे ही ना वाइट बाल। तो मेरे हैं 4-5 बाल बीच में कहीं, 4-5, ऐसे तो मुझे नहीं दिखते, क्या पता और भी हो। तो मेहंदी मैं लगाती हूँ बहुत टाइम में, मुझे टाइम मिलता है जाकर, मतलब कभी मैं 6-7 महीने में मुझे एक बार ही टाइम मिलता है मेहंदी लगाने का। तो अब मैंने सोचा है कि घर में हूँ तो मैं ये काम भी कर लूँ। और वैसे मैं पार्लर, मुझे बहुत कम जाना होता है, अभी तो लॉकडाउन में फंस गए हैं, तो वैक्सिंग भी मैं घर में ही कर लेती हूँ अपनी सब कुछ। और ब्लीच जो करते हैं ना चेहरे पर, ब्लीच भी मैं अपने आप कर लेती हूँ। तो पार्लर जाने का मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर ये चीज़ें मुझे आती हैं तो मैं ये घर में कर लेती हूँ सब कुछ। वैसे मैं हाथों पे तो नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मगर मुझे शौक बहुत है नेल पेंट लगाने का। बस इसलिए नहीं लगाती हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा रहता है कि आटा गूंदना है उन्हीं हाथों से, और मतलब ये सब रहता है, इसलिए मैं नहीं लगाती। लेकिन पैरों पैरों पे मुझे ना नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है। तो लेकिन ना टाइम के उससे वो भी मैं देखती रहती हूँ कि कितने दिन हो जाते हैं, और अभी भी मैंने नेल ना चेंज नहीं करा। कब से, एक सेकेंड, तो अभी भी मैंने अपना नेल पेंट चेंज नहीं करा हुआ। तो मैं सोच रही हूँ ये सब मैं करूँगी, ये सब मैंने अपनी लिस्ट में शामिल करके रखा है कि ये सब करना ही है। और मुझे क्या नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, जैसे अपर लिप्स होती हैं, अपर लिप्स भी ना अब बड़े बड़े होने लग गए हैं, थोड़े दिन में दाढ़ी मुझे दिखने लगेंगी। और जो थ्रेडिंग है वो भी, मतलब लॉकडाउन के पहले से मैंने 2 महीने पहले से अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। तो अभी ये भी बढ़ रही है, लेकिन इसको भी मैं देखूंगी। मुझे थ्रेडिंग करनी आती नहीं है, मुझे नहीं आता थ्रेड चलाना कैसे चलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा देखूंगी, वो प्लक्कर होता है ना उससे कुछ करने की। तो बस आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम है इन दिनों। हाँ, यही थोड़ी है हम लॉकडाउन है लॉकडाउन है बस यही सोचते रहे, है ना यार, थोड़ा सा अपने आप को भी तो देख लें, अपने आप को इस टाइम का भी फ़ायदा उठा लें, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों में तो हम बिजी होते ही होते हैं। अभी हस्बैंड और बच्चे और सबकी डिमांडें शुरू हो जाएंगी, सब अपने अपने तरीके से, छोटा वाला अपने हिसाब से तंग करेगा, बच्चा बड़े वाला अपने हिसाब से तंग करेगा है, और हस्बैंड अपने आप से कुछ ना कुछ उनका भी है। लेकिन हस्बैंड लोग तंग नहीं करते ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि उनको ना कुछ भी चीज़ प्रॉपर करनी नहीं आती, मुझे तो लगता है। कभी उनमें ना वो परफेक्शन नहीं आता काम करने का, कि जैसे हम अपने किचन को मेंटेन कर लेते हैं, मतलब वो कर तो देते हैं मेरा काम, लेकिन मुझे फिर भी ना उस काम में वो नहीं लगता कि उन्होंने ठीक तरह करा। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली,
तो बस सबके उठने का वेट कर रही हूँ। जैसे ही सब उठेंगे वैसे मेरे काम चालू हूँ। तो सुबह ही मैं एक सब्जी बना के रख दूँगी क्योंकि हर्षु को पढ़ाना है मुझे। तो वही रेसिपी ना मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, ठीक है। तो थोड़ी देर में मिलूँगी मैं आपसे, और जो मैंने बोला है ना आप भी उन बातों पर ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मॉर्निंग के सारे काम निपटा के मैं नहा धो के फ्रेश होके किचन में आ गई हूँ, और अभी भी मॉर्निंग के सिर्फ 9 o'clock ही हुए हैं। लेकिन मुझे गर्मी इतनी लगती है ना कि मैंने फ़ैन बंद कर रखा, स्वेटिंग हो रही है। तो मैं जल्दी से दोपहर की सब्ज़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे हर्षु के साथ बैठना होता है तो 9:45 हो जाता है। तो उसके बाद बनाना फिर बहुत तेज भूख लग रही होती है। और ब्रेकफास्ट का ऐसा है कि अभी सबने दूध चाय लिया है, उसके बाद बीच में मैं इसमें फल काट के दे दूँगी। तो फल काट के दे दो ना बच्चों को और हस्बैंड को भी तो खा लेते हैं, लेकिन नहीं ऐसे दो तो फिर वो पड़ा ही रहता है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट वो हो जाएगा। और अब मैं जल्दी से जो रेसिपी बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सिंपल सी और हेल्दी सी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलो फिर स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच बीन्स, जिसके साथ मैं आलू का यूज़ नहीं करूँगी। वैसे ये सब्ज़ी मोस्टली आलू के साथ बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है, और लंबी लंबी कट करके ही ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो ये बनाऊंगी, ये आधा किलो के करीब है। और यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम करने रखा है, जिसको मैं गरम करके थोड़ा ठंडा भी कर लूँगी। तो ये अभी गरम हो रहा है। तो यहाँ पर लिया मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने एक ही लिया है, आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं जैसा आप तीखा पसंद करते हैं। तो लहसुन लिए हैं मैंने 4, यहाँ पे मोटी वाली कलियाँ, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और अदरक का एक टुकड़ा लेकर इतना मैंने उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। यहाँ टमाटर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज के, और प्याज लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज के, जिसको मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। तो यहाँ तेल गरम हो गया है सरसों का, और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ज्यादातर सूखी सब्जियां। इसमें सबसे पहले मैं बीन्स डाल दूंगी। तो बीन्स को 2 से 3 मिनट इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके बीन्स का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो बीन्स अभी फ्राई हो रही है। तो मैं ये बताना चाहती थी कि आज दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा सुबह से ही चल रही है, और अभी 9:15 के करीब टाइम है, तब भी मौसम अच्छा है, अभी तक धूप नहीं निकली है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, गैस ऑफ कर दूँगी। तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, और गैस मैं फिर से ऑन कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूँगी। इसको भी थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। सरसों की रॉ स्मेल होती है ना, बस वही निकालनी होती है। तो इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ जीरा, और साथ में ही इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। तो ये कुछ मैं इसको चॉप करना भूल ही गई। तभी मैं सोच रही थी लहसुन लिए तो मैंने 6 कलियाँ थी, तो ये 4 कैसे हो गई। मुझे वो अदरक में दिखी नहीं, इसीलिए पूरी पूरी आ गई है इसमें। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँगी इसके अंदर। अब मैं प्याज ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 छोटा चम्मच सबसे पहले हल्दी डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करिएगा। तो बस अब इस तड़के को अच्छी तरह पका लेंगे तेल छोड़ने तक, और बीच बीच में हिलाते हुए पकाएंगे। और जब तड़का बन जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। और तो बस तड़का बनने वाला है, ऑलमोस्ट पक चुका है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया तड़के ने। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, ये भी 1 छोटा चम्मच ही है। तो तड़का हमारा अच्छे से बन चुका है। तो अब मैं इसमें बीन्स ऐड कर दूंगी, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी ऐड करेंगे, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना। तो थोड़ी सा पानी मैं अभी और ऐड करूंगी, क्योंकि पानी थोड़ा एब्जॉर्ब भी होता है जब सब्जी बनती है ना। तो बस इसमें अब एक बॉयल आ जाएगा, और जैसे बॉयल आएगा वैसे मैं इसको सिम पे करके ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखिए सब्जी में बॉयल आ गया है। तो गैस का फ्लेम सिम पे कर दूंगी, और मैं इसको ढक दूंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। मतलब 5 से 7 मिनट तक सब्जी को पकने देना है। तो सब्जी हमारी बनके रेडी है। हर्षु क्या कर रहे हो? और हर्षु रेडी हो गया अपनी क्लास के लिए। अभी 10 बजने में 10 मिनट है। कलर्स निकाल रहा है हर्षु कलर करने के लिए, और मुझे अपना फ़ोन बिजी रखना पड़ता है।
क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो मेरे फ़ोन से होती हैं और वीडियो भी मेरे फ़ोन से ही बनती है जो मेरी यूट्यूब पर जाती हैं। तो अभी मैं अपना फ़ोन इसको इस ट्राइपॉड पर सेट कर दूँगी। तो यहाँ बानी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है और ये अपने रूम में जाकर पढ़ाई करेगी। इस हर्षु की होती है 10 o'clock और बानी की होती है 10:15, है ना। बानी रेडी है। तो हर्षु की क्लास तो ओवर हो गई, 1 बज गया अभी दोपहर का। बानी की 2 बजे ओवर होती है, तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो सब्जी तो मैंने सुबह बना ली थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी थी। तो अब मैं घिये का रायता बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने घिये को कद्दूकस कर लिया है, जिसे लौकी भी बोलते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए दूंगी, तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाता है और बहुत जल्दी से घिया का रायता बन के तैयार हो जाता है। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ और बहुत ही हेल्दी और बहुत डिलीशियस चीज़ है ये। तो बस थोड़ा सा इसमें पानी दूंगी बॉईल करने के लिए, बस इतना काफ़ी है। अब ये 5 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूँगी। तो बस इसको हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है। तो इसको ठंडा करके ही दही में डालना है। तो ये ठंडा होगा ना जब तक, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ लौकी भी ठंडी हो गई है और मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। पानी मैंने ग्लास में निकाल लिया है। इसको बाद में पी भी सकते हैं, तो इसको मैं ही पीऊँगी, घर में कोई पिएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें पी लेती हूँ। तो इसको मैं पी लूँगी इसमें नमक मिला के। तो ये लौकी का जो आजकल जूस चलता है ना, ये वही बना है। तो इसको नहीं डालेंगे हम रायते में, इसको पी सकते हैं। तो अब मैं इसको रायते में डालकर तैयार करूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। और अगर देर से आपने कभी भी रायता खाना हो ना, तो नमक बाद में ही डालना, नहीं तो रायता खट्टा हो जाता है। तो हम तो अभी खाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। जो मसाले आपको अच्छे नहीं लगते आप स्किप कर सकते हो। जैसे रायते में कई लोग गरम मसाला नहीं डालते, तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, इसको मैंने तवे पे भून लिया है और इसको कूट लिया है। तो ये ऐड कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और इसी के साथ ये रायते में डाल देंगे हम अपना घिया, जो हमने बॉईल करके रखा है। 5-7 मिनट में अच्छी तरह ये बॉईल हो जाता है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और ये रायता बन के तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बनता है ये। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना, तो ज़रूर करिएगा। थोड़े से हरे पत्ते से, हरे धनिया से ना मैं इसको गार्निश करूँगी। ये रायता बन के रेडी है। तो आज का सिंपल सा लंच बन के रेडी हो गया है। तो ये फ्रेंच बीन्स की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी है ये भी। और यहाँ रायता है। गर्मियों में रायता तो वैसे बहुत टेस्टी लगता है, चाहे वो कोई सा भी हो। ये आप ट्राई करिएगा, अगर आपने कभी भी नहीं करा है तो एक बार बना के देखिएगा। और ये हैं रोटियाँ गर्मा गर्म। और यहाँ पर आज मेरे पास खीरा नहीं था, तो मैंने टमाटर कट करे हैं थोड़े से। तो हस्बैंड तो मेरे टमाटर नहीं खाते हैं ऐसे कच्चे, तो लेकिन बेटी और मैं खाते हैं। तो ये थोड़े से मैंने कट करा है टमाटर। तो लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और बानी जब पढ़ के फ्री हो जाती है ना, तो उसके बाद बानी क्या करती है, ये करती है, कुछ ना कुछ बनाना होता है। बानी भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है कुछ ना कुछ। और अब मैगी बन रही है। कौन सी मैगी बन रही है बानी? चीज़। ये चीज़ डाल के बन रही है मैगी। ये नया एक्सपेरिमेंट है। तो चीज़ कब डलेगा? जब ये उबल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये मैगी बॉईल हुई, अभी मसाला नहीं डाला और पानी में इसने डाल दिया है चीज़। कोई भी चीज़ डाल सकते हैं इसके अंदर। मसाला कब ऐड होगा? जब ये घुल जाएगा। और इसने मुझसे बनाने से पहले पूछा था कि ये मेरे लिए बनाए कि नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है पहले तुम खुद ही खा के देखो, फिर मुझे करके दिखाना, खिला के दिखाना। तो ये अभी खुद ही बनाएगी। अच्छी लगी तो मैं ले लूंगी, ठीक है। और तुम अगली फिर अपने लिए बनाना, ठीक है। क्या हो गया? और सच में देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये तो चीज़ी हो गई बिल्कुल।
तो भाई हर्षवीर आप सबको कुछ दिखाना चाहता है और बहुत देर से मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे हेलो फ्रेंड्स करना है। हेलो फ्रेंड्स करो पहले। बोलो कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? तो ये हर्षू ने बनाया है अपने हैंड से फिश और बहुत सारा वर्क अभी तक हो चुका है। ये हमने हमारे पास क्ले नहीं थी तो हमने ये आटे से बनाया है, उसके आटे के डो से तो उससे बनाया है। और ये क्या लिखा है हर्षु आपने? अभी ये डी और बी में कंफ्यूज रहता है। एक्चुअली इसमें भी जो है बी दिख रहा है क्योंकि मेरा जो कैमरा वो है फोन का वो इस साइड है, तो ये डी और स्मॉल बी में कंफ्यूज हो जाता है, उसको बी बताता है। तो ये हमने वेस्ट पेपर से बनाया है। सारा जो भी काम हो रहा है उसको फाइल में लगाकर अच्छी तरह रखना है। ये फिश बनाई और इनके साथ मेरी भी मेहनत लगी रहती है। आज जो वर्क किया है वो ये करा है, कैंडल और कैप। मैं देखती हूँ कि 10 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक किसी की मम्मी बैठी होती हैं बच्चों के साथ ऑनलाइन, किसी के पापा बैठे होते हैं, तो हर कोई मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के साथ। कहाँ ये वाला टाइम में स्कूल जाके बच्चे स्पेंड करते थे तो पेरेंट्स थोड़े फ्री होते थे, पापा अपने ऑफिस, मम्मी अपने ऑफिस, और नहीं तो मम्मी फिर घर पे घर को देखना। तो अब इनको भी देखना, ये टाइम तो निकालना ही पड़ता है। और ये अच्छा है कि मेरी बानी बड़ी है तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने आप कर लेती है, नहीं तो वो भी छोटी होती है तो दोनों को देखना इस समय पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो एक को हस्बैंड देखते और एक को मैं देखती। तो अभी बानी तो अपने आप करती है और बानी मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। वैसे भी ये बहुत शैतान बच्चा है मेरा। बानी तो मेरी शुरू से बहुत अच्छी और सिंसियर लड़की है। ये गंदा लड़का है ना? हाँ खुद ही बोल रहा है। तो अब हम आ गए वीडियो के एंड पर, और एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने जब खाना बना लिया था उसके बाद मैंने आज पेड़े बनाए थे घर में, लेकिन मैंने रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो बहुत थोड़ा से दूध के बनाए थे मैंने, तो इसलिए रेसिपी भी नहीं शेयर करी और शायद बहुत थक गई थी इसीलिए भी मैंने कैमरा ओपन नहीं किया। तो आज मैंने पेड़े बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। और मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर ही डाल देती है, तो वो भी भूल गई मैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कई बार बोला है कमेंट के ज़रिए कि आप प्लीज़ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए। तो डियर मैं ज़रूर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर आपके साथ। एक बार ही सारा मॉर्निंग जो रूटीन है वो एक बार रूटीन में आ जाने दीजिए, फिर मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो का एंड करूँगी और एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सारा ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और फिर क्या बोलूँगी, फिर अपनी वीडियो के बारे में बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत लंबा हो जाता है मेरे लिए ये जो लास्ट में बोलना होता है ना, एक ही सांस में बोलने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।